लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने घोषणा की है कि देश में आम चुनाव 7 चरणों में होंगे। चुनाव की प्रक्रिया 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक चलेगी, जबकि मतगणना 4 जून को होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, जबकि दूसरा चरण 26 अप्रैल, तीसरा चरण 7 मई, चौथा चरण 13 मई, पांचवा चरण 20 मई, छठवां चरण 25 मई और 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। देश के 3 राज्य यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सभी 7 चरणों में मतदान होगा। दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होगी। यहाँ छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा। वहीं दिल्ली से सटे एनसीआर की बात करें तो यूपी की नोएडा और गाजियाबाद सीट में 26 अप्रैल को मतदान होगा। हरियाणा की गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर भी 25 मई को वोटिंग होगी। यूपी में 13 मई को चौथे चरण में उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच समेत कई जिलों में चुनाव होगा। 20 मई को 5वें चरण में मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी में यूपी में चुनाव होगा। वहीं उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए एक चरण में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके अलावा कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कुछ चरणों में चुनाव होना है। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में तो छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में चुनाव होगा। बता दें कि देश में 97 करोड़ वोटर्स हैं जो लोकतंत्र के इस पर्व में हिस्सा लेंगे। इस बार 21.5 करोड़ यंग वोटर्स हैं। इनमें से 1 करोड़ 82 लाख फर्स्ट वोटर हैं जो पहली बार वोट डालेंगे। वहीं चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव में सुरक्षा के सख्त इंतजाम होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम पर उठाए जा रहे सवालों का भी जवाब दिया है। उन्होंने शायराना अंदाज में इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हैं। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर। तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं, वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। तो इस बार चुनाव आयोग की ओर से बड़ी तैयारी की गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 चरण में होगा। देश में वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून को खत्म होगी और 4 जून को नतीजे आएंगे। जिस दिन ये साफ होगा कि मोदी सरकार तीसरी बार सत्ता में आने में सफल होगी और 400 का नारा साकार हो पाएगा या फिर जनता का फैसला कुछ और ही होगा।